लाला मेवाड़ी कुंभा की बहन थी, तो कुंभा की बहन थी, मेवाड़ की थी इसलिए मेवाड़ी होगी, है ना। इस प्रकार के नाम हो जाते। जहां की रानी होती है उस वैसे, या तो उसके वंश के नाम पर, हाड़ाओं की बेटी तो हाड़ी रानी, तो मेवाड़ की है तो मेवाड़ी रानी, लाल कंवर नाम रहा होगा तो लाला मेवाड़ी होगी, तो नाम हो जाते, फेमस हो जाते इससे। तो लाला मेवाड़ी किसकी बहन थी? कुंभा अपने टाइम का कितना शक्तिशाली राजा था। कुंभा की बहन अचलदास खिंची के साथ शादी हो रखी है। लाला मेवाड़ी थी वो बड़ी दादागिरी किया करती, और उसने अचलदास खिंची को दूसरी शादी नहीं करने दी। उसने कहा जब मेवाड़ में तोरण मार दिया, जब ससुराल मेवाड़ हो गया, तो अब छोटी मोटी जगह क्या ही शादी करोगे। तो अचलदास खिंची के पहले एक ही रानी थी, उस रानी का नाम क्या है? लाला मेवाड़। अचलदास खिंची के ठीक है भाई, एक ही सही। एक बार अचलदास खिंची अपने दरबार में बैठा हुआ, और उसके दरबार में दो भाई बहन आए, दोनों बहुत अच्छे संगीतकार। बहन बहुत अच्छी वीणा बजाती, बहुत अच्छा गीत गाती। जब उस बहन ने वीणा बजाई, गीत गाए, पूछा अचलदास खिंची ने कि कहां से आए तुम लोग? तो उसने कहा हम मारवाड़ से आए। और अचलदास खिंची ने कहा अरे इतने सालों तक मैंने सुना था कि मारवाड़ की जो महिलाएं होती है उनमें सभी लक्षण होते हैं, आज मैं तुम्हें देख रहा हूं तो वास्तव में देख रहा हूं कि तुम कितना अच्छा गाती हो, कितना अच्छा वीणा बजाती हो, तुम संस्कारवान महिला हो। उस लड़की ने वापस कहा कि राजा, यदि तुम इस बात को मानते हो कि मारवाड़ की जो महिलाएं या मारवाड़ की जो लड़कियां होती है वो 36 गुणों से संपन्न होती है, तो क्यों ना तुम मारवाड़ में कोई राजकुमारी से शादी कर लो। अचलदास खिंची मन ही मन सोचे कि कर लूं तो कैसे जी में तो है, लेकिन लाला मेवाड़ी करने, पर अब लोगों के सामने तो कैसे कि उसने कहा हाँ देखेंगे, को अच्छा को रिश्ता हो तो तुम बताना, कर लेंगे वहां पे। तो उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। हाँ बताओ। वो बीकानेर में एक गांव पड़ता है जांगड़ू। कौन सा गांव था? सांखलों का रास्ता किसी टाइम वहां पे, सांखला सांखला वंश था उनका रास्ता। उन सांखलों की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था उमा दे। क्या नाम था? उसने कहा मैं जांगड़ू से आई हूं, और हमारे जांगड़ू की राजकुमारी है उमा दे सांखली, और वो बहुत सुंदर है, और जितने तुम लक्षण बता रहे हो सारे के सारे लक्षण उसमें है, तो क्यों ना तुम जाओ और उमा दे सांखली से शादी कर लो। अचलदास खिंची कहता है कि कैसे, क्या क्या गुण है उसके अंदर? तो वो वहां पर गुण बताती है, वो जो लड़की है वो उमा दे सांखली के गुण बताती है कि उमा दे सांखली ऐसे है जैसे पूनम का चांद हो, जैसे सरोवर का हंस हो, जैसे सावन की धीमी धीमी बरसती हुई बारिश हो। मैंने ना ये कहानी लक्ष्मी गौरी चुंडावत की कहानी वर्णन पढ़ा था, जो उस लड़की का वर्णन करती है वो, कि भाई वो कैसी दिखती है कैसी नहीं है। 1960 के आसपास लिखी हुई किताब है जिसमें वो एक लड़की की सुंदरता का वर्णन है। आप उस वर्णन को पढ़िए कि वो पूनम का चांद है, सरोवर का हंस है, लिच्छमी को बच्चों है, ऐसे ही खूब सारे हैं उसमें। आपको एग्जैक्टली गाना याद आएगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा है ना, क्या क्या उसमें खूब सारे शब्द लेता हो वैसे वैसे उसमें। तो मुझे लगा यार ये सुंदरता के बखान एक प्रकार से हुआ करते। तो उसकी एक लाइन मुझे बड़ी जोरदार लगती है, उसमें वो कहती है कि उमा दे तो चावल रो चौथो दाणो खावे, हवारी फूंकरी मारी हवा में उड़ जावे, कि वो कम खाती है, चावल का केवल चौथा दाना खाती है, तो एकदम ये दुबली पतली जीरो फिगर। यार सुंदरता के पैमाने इसी प्रकार की हुआ कर दे। अब इतनी सारी तारीफें किया अचलदास खिंची के आगे, और अचलदास खिंची का बताओ राजन शादी की बात करनी हो तो। अब राजा मना कैसे करे? तो राजा ने कहा ठीक है तुम मेरे लिए शादी की बात करो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। सब बात मैंने डन किया, मेरी सहेली है, उसके पिता जो है वो मेरा बहुत मान रखते हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह मानकर। मैंने जाके कहा कि अचलदास खिंची शादी करना चाहते हो, मना करेंगे नहीं, आप तो शादी की तैयारियां कीजिए। लोगों ने सबने तालियां बजा दी, लो भाई अब तो अचलदास जी को किससे शादी करने के लिए जाना है? उमा दे। अचलदास खिंची लाला मेवाड़ी के पास आया। लाला मेवाड़ी कहा कि लाला मेवाड़ी, लोगों के बीच में वचन दिए, प्लीज एक ब्याह कर लेने दे। लाला मेवाड़ी ने कहा ना ना ना, ऐसा जो एक बार गंगा जल में नहा ले फिर यूं मेवाड़ के अंदर ब्याह करके आ जाए, वो छोटे मोटे ठिकानों में शादियां करता घूमे, इस प्रकार की चीजें राजा तुम्हें शोभा देती? उसने कहा हाथा जोड़ी है, लोगों को कह के आ गया, जवाब क्या दूंगा मैं। लाला मेवाड़ी अड़ गई। तो अचलदास खिंची ने कहा चलो मैं शादी करके आऊंगा, जैसे मेवाड़ आऊंगा उसके बाद उस रानी से कभी बोलूंगा ही नहीं, तू केवल ब्याह कर लेने दे ताकि लोगों में बेइज्जती नहीं हो। तो लाला मेवाड़ का डन, शादी करके जाओ, पर उसके बाद न तो कभी मिलोगे ना कभी उससे बोलोगे। अचलदास खिंची ने कहा ठीक है। अब अचलदास खिंची शादी करने के लिए गागरोन से बीकानेर आता है। बीकानेर में जांगड़ू, पहले क्या बारातें महीने महीने तक रुका करती थी, है ना, क्योंकि जब दूर से बारात आती, हाथी घोड़े, इसमें हंसने की कतई कोई बात नहीं। तुम्हारे दादाजी की बारात 3 दिन रुकी है,
है ना भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बारातों को ज्यादा रोकने का फैशन था, इसका मतलब ये है कि ऊंट और घोड़े इतनी तेजी से वापस कैसे जाएंगे। आप जहां जिस साधन से आए हो, या आज वो आज आपके पास गाड़ी है, आप रातों रात वापस आ जाते हो। फिर दूसरा, लोगों के 100 काम धंधे हैं, पहले इतने काम धंधे भी नहीं थे, खेती होती थी तो ब्याह शादी उस टाइम में करते थे जब खेती भी नहीं है, तो फ्री भी बैठे हो, फिर इतने खर्चे भी नहीं थे। और बारात का मतलब ये होता था 5 आदमी 10 आदमी, ज्यादा से ज्यादा 15-20 आदमी बारात में ऊंटों पे जाया करते थे। अब और खाने का मतलब ये होता था, गए उस दिन लड़की वाले घर वालों ने खिला दिया, दूसरे दिन लड़की के घर वालों ने खिला दिया, फिर लड़की के चाचा ताऊ, गांव में कोई आदमी 15-15 लोगों को खाना खिला देते, तो किसी पे भी जोर भी नहीं आता। और खाने का मतलब ही क्या था, ज्यादा से ज्यादा मिठाई के नाम पे लड्डू बूंदी चावल। मैं जयपुर की किसी राजा की बारात जोधपुर गई थी, कौन से राजा थे भूल गया, उनका वर्णन मेरा पढ़ा हुआ है। तो वो यहां से रवाना होती तब से बीच बीच में क्या क्या खाना खाते हैं उसका वर्णन है। तो मिठाई के नाम पे ले दे के एक कोई मिठाई मिलती है कि एक दिन उन्होंने बालूशाही खाई, और उसको भी बड़े तगड़े तरीके से लिखा हुआ है यार, उस दिन उन्होंने बालूशाही बनवा दी, राजा की बारात की बात है। तो बाकी तो चावल में नहीं पड़ते थे, चावल ही मिठाई हुआ करती उस टाइम, तो इतना कोई जोर भी नहीं आता था, तो चीजें हो जाया करती थी इजीली। तो जब सामान्य व्यक्ति की बारात 3 दिन रुक जाए, और 3 पीढ़ी पहले तक रुक रही थी, तो आज की 10 पीढ़ी पहले ये 10 दिन रुक रही होगी। सामान्य व्यक्ति की 10 दिन रुक रही, तो राजा की महीने रुक जाए, उसमें कोई बड़ी बात है। और इतनी दूर आप नोटिस करो, राजस्थान पूरा क्रॉस हो जाएगा यदि झालावाड़ से बीकानेर जाओगे तो। कितना लंबा रूट पड़ता है यार। आज जब गाड़ियां आना तो बीकानेर से बैठो और गागरोन जाना हो तो पूरी रात खप जाए, सुबह जाके पहुंचो, 7 बजे बैठो तो 7 बजे तक भी पहुंचा ही नहीं आपकी। तो ऊंट घोड़ों पर आना तो और दूर हो जाया करता, नदियां वदियां पार करते हुए आते। अचलदास खिंची वहां गया, उमादे सांकली से शादी हुई। उमादे सांकली वाकई बेहद सुंदर थे। तो अचलदास खिंची ने बारात रोक ली वहां साल भर, गया नहीं अचलदास खिंची। अचलदास खिंची को पता था वापस जाते लाला मेवाड़ी अपने को इस रानी से बात भी करने, और अचलदास खिंची को लगा बैठे इधर ही बैठे हैं अपने, क्या करना है। अब उधर से भाई साहब लेटर आए, अब वापस आओ। तो अचलदास खिंची ने कहा जो भी गागरों से लेटर आए फाड़ फाड़ के फेंक दो, पढ़ना ही नहीं है अपने, दिमाग खराब भी नहीं करना आपने। तो फाइनली वहां से लाला मेवाड़ी ने कोई एक पंडित जी थे उनको भेजा कि जाओ और जाके पता लगाओ कि रास्ते में लूटपाट नहीं हो गई हो, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हो गई हो, बारात इतने दिनों बाद में भी लौट क्यों नहीं रही है। पंडित जी आए, जांगड़ू पहुंचे, अचलदास खिंची आराम से बैठे। तो अचलदास खिंची कहा कि अब कितने दिन हो गए, वापस गागरों चलना चाहिए। अचलदास ने कितने दिन हुए, अभी तो थोड़े से दिन हुए हैं, इतना इतना तो बारात रुकती है, ससुराल में जवाई नहीं रुके तो मतलब ही क्या हुआ बाद में। उसने कहा भाई साहब मैं गांव घुमाऊं, गांव में सब बात कर रहे हैं अचलदास खिंची घर जवाई हो गया, और बेइज्जती हो रही है। गागरुन का धनी, गागरुन का राजा जांगलू जैसे गांव में बैठा है, साल भर से अधिक हो गया है, और आपको वापस चलना चाहिए, और कोई दिक्कत है तो हमें बताओ। तो अचलदास खिंची ने कहा साहब दिक्कत ये है, जाते लाला मेवाड़ी बात करने नहीं देगी, इसलिए मैं यही बैठा हूं, मुझे जाना ही नहीं है उधर। तो पंडित जी ने कहा देखो एक बीच का रास्ता अपनाते हैं, अपने रास्ते में रुकते रुकते चलते हैं, यहां से निकलते हैं, यहां बेइज्जती होती है अपने। तो कहा ठीक है। अब भाई साहब थोड़ा सा आगे निकला, अचलदास खिंची ने कहा थक गए बस। रोको रोको भाई रोको, कैंप लगाओ। महीने एक रुक गए, वहीं पे रुक गए, चलेंगे चलेंगे, शिकार की जगह अच्छी है। अब कभी कहते साहब बरसात आ गई, बरसात में तो 4 महीने कहीं जाना ही नहीं चाहिए, रुकना चाहिए। ये तो ठंडी हवाएं चल रही है, ठंडी हवाओं में कौन बाहर निकलता है। कभी कैसा गर्मी इतनी पड़ रही है, घोड़ों के बेचारों की हालत खराब हो जाएगी, रुक जाओ। यूं करते करते उसने 1.5 साल लगाया जाने में, धीमे 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 करता गया। लेकिन आप कितना भी धीमे चलो, गागरोन तो वही है ना, एक दिन आना ही है। आ गया। अचलदास खिंची वचनों के पक्के थे, जैसे ही गागरोन पहुंचे उसके बाद उमादे सांकली के लिए अलग महल था, उस महल में भेजा, और कभी बोले नहीं, कभी उससे बातचीत नहीं की, कभी उसके महलों में नहीं गए। 7 बरस बीत गए। उमादे सांकली अपने महलों में अकेली बैठी, उसने आसपास में जो उसकी दासियां थी, बाकी जो काम नौकरानियां काम करती, उनसे पूछा भाई क्या व्यवस्था है, और उन्होंने कहा अरे तुम्हें पता ही नहीं। और लाला मेवाड़ी जो हमारी पहले से रानी है, उसने तो वचन दिलवाए थे, पहले कसम दिलवाई थी कि यहाँ आने के बाद बातचीत नहीं करोगे। उसको लगा कि यार मरा दिया, मेरे बाप ने मेरी इसलिए शादी कर दी कि इतने बड़े परिवार में शादी हो रही है, उन्हें क्या पता था कि यह आदमी तो बोलेगा भी नहीं, केवल धन दौलत से क्या किया जाए जब यहाँ पर कोई मिने की देखने को नहीं मिले, पूरे किले में अकेले बैठे रहो आप। 7 बरस बाद वो लड़की जिसने रिश्ता करवाया था घूमती घूमती गागरोन वापस गई। वो अपनी सहेली उमादे सांकले से मिलने के लिए गई, तो उसने पूछा उमादे बता कितना अच्छा रिश्ता करवा दे, कितने बड़े घराने में रिश्ता करवाया तेरा। उसने कहा फोड़ दी तूने, कहां करवा दिया रिश्ता, तेरा ही वेट कर रही थी मैं।
कैसे? तो 7 बरस हुए मैंने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी है। क्यों? अरे उस लाला मेवाड़ ने ये क्या। वो लड़की बड़ी इंटेलिजेंट थी। उसने कहा फिर तो कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। हाँ निकाल, तो क्या तरकीब हो सकती है? महिलाओं को और किसी चीज से हो ना हो, ज्वेलरी से भयंकर प्रेम होता है। और उस लड़की ने एक खबर फैलाई कि दुनिया में सबसे अच्छा नेकलेस, दुनिया में सबसे अच्छा हार उमा देश सांकली के पास है, उससे अच्छा हार किसी के पास में भी। ये बात पहुंची लाला मेवाड़ी के पास। लाला मेवाड़ी में ईर्ष्या का भाव भयंकर रानियों में। उसको लगा ये कैसे हो सकता है, पटरानी मैं, अचलदास खिंची की मुख्य रानी मैं, मेवाड़ की राजकुमारी मैं, और अच्छा हार किसके पास? उमा देश सांकली के पास। और उसने कहा कि एक बार वो हार की डिजाइन दिखा दो मुझे, मैं रातों रात उससे अच्छा हार नहीं बनवा दूं तो मेरा नाम लाला मेवाड़ी नहीं। और समाचार भेजा कि एक बार बस वो हार दिखा दो। वो लड़की उधर तैयार बैठी थी, उमा देश सांकली वाले दोस्त। उसने कहा ठीक है, एक रात के लिए हम हार दे देंगे, पर उस एक रात के लिए अचलदास खिंची हमारे महलों में आना चाहिए। लाला मेवाड़ी के पास समाचार भेजा कि वो हार देने के लिए तैयार है, पर बदले में क्या मांग रहे हैं? अचलदास खिंची। लाला मेवाड़ी का डन। हार अधिक महत्वपूर्ण चीज है, कोई बात नहीं है, अचलदास खिंची को ले जाओ, जान लेके जाना है तुम्हें। उस दिन अचलदास खिंची महलों में आया और लाला मेवाड़ी ने खुद ही चला के कहा कि वो भी तो आपकी रानी है, आपका परिवार है ना, आपको संभालना चाहिए। अचलदास खिंची ने कहा मैं संभालना चाहता हूं, तुम नहीं जान देते, मैं तुम्हें अनुमति देती हूं, जाओ। अचलदास खिंची गए, पर उसने वापस कह के भेजा कि तुम उसे बात नहीं करोगे, तो उसके महलों में जा सकते हो लेकिन उसे बात नहीं करोगे किसी भी प्रकार की। अचलदास खिंची वहां महल के अंदर जाके बैठ गया, कोई बातचीत वगैरह नहीं करे, वो चुपचाप बैठा। उस लड़की को वापस उमा देश सांकली ने कहा भाई ये वो ऐसा ऐसा कुछ कह के भेजेगी। उसने कहा तो चिंता है मत कर, मैं सब कर दूंगी एकदम। अगले दिन दूसरे दिन जैसे सुबह सुबह भी लाला मेवाड़ी ने अपनी नौकरानियां भेजी कि जाओ अचलदास खिंची को समय समाप्त होता है, वापस चले अपने महलों के अंदर। वो जब लड़कियां अचलदास खिंची को लेके वापस जा रही थी, तब वो लड़की बाहर बैठी, वो वीणा बजा रही थी। उसने वीणा बजाते बजाते कहा कि पोहर बही पगड़ो हुओ बिछड़न रही है बार। पोहर बही मतलब सुबह हो गई, पगड़ो भयो मतलब एक दिन समाप्त हो गया है ना, पगड़ा दूसरे दिन को। गांव में अभी तक भी को दूसरे दिन पगड़ा आई है ना, विष्णु तो पक्का वर्ड है वो कि पगड़ा आई जे, तो मतलब पगड़ा मतलब कल। पोहर बही पगड़ो हुओ बिछड़न रही है बार, मतलब दिन बीत चुका, रात बीत चुकी है, अब किसकी वेला आ गई है? बिछड़ने की। इतनी बात हुई थी। ले सखी थारो बाल मोर उरदय मारो हार, ले सखी थारो बाल मो, हे सखियां तुम्हारे इस बालम को ले जाओ लेकिन हार तो वापस दो। हार डिजाइन के लिए लेके गई थी। और जब अचलदास उन लड़कियों ने हार दिया, तो अचलदास खिंची ने पूछा अरे 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 ये क्या है, ये हार किस चीज का? और उस लड़की ने हार को लहराते हुए कहा अचलदास खिंची की कीमत एक हार है, एक हार दे कि कोई भी अचलदास खिंची को रात रात के लिए खरीद सकता है। और अचलदास खिंची को बड़ा गुस्सा है, मैं गागरों करा और मुझे बेच दिया। और वापस गया रुसन जाकर लाला मेवाड़ी, आप कुछ भी कर सकते थे लेकिन ये बात आपको करनी नहीं चाहिए थी। अब मैं आपके महल में एक सेकंड भी रुकूंगा नहीं, आपने वचन तोड़ा है। अचलदास खिंची वापस उमा देश सांकली के महलों में आ गए। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज मुझे लगता है उमा देश सांकली को भी उम्मीद नहीं थी कि अचलदास खिंची इतना जल्दी आ जाएगा। उसने भी पूछा ही होगा अरे इतने जल्दी कैसे आ गए। अचलदास खिंची ने वापस कहा होगा कि तेरे लिए मैं सिग्नल तोड़ ताड़ गए। तो अचलदास खिंची की 2 रानियां हैं। कौन कौन सी 2 रानियां? लिख लो अपना नाम लिख लो, अचलदास खिंची की रानियां